नमस्कार सभी भाइयों को। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरबीर सिंह ढिल्लों, रेडियो रेजिंग द डेड यूट्यूब चैनल से। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने XH डेटा का D328 रेडियो का अनबॉक्सिंग और रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू किया, और इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरे चैनल के ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, इस डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। हम छोटा सा एक व्हाट्सएप का ग्रुप चलाते हैं जिसमें हम छोटी मोटी डिस्कशंस करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपका स्वागत है। थोड़ा उसमें समय लगता है, जब आप उसके लिए आवेदन देंगे तो कुछ घंटों के बाद या 24 घंटों के अंदर अंदर मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। तो चलिए, आज XH डेटा की श्रृंखला में जो आगे का रेडियो है, ये रेडियो है वो, ये XH डेटा का D-368 रेडियो है। और ये रेडियो, प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरा ये बॉक्स देखें तो आपको ये समझ आएगा कि ये मैंने इंडिया से नहीं लिया, ये मैंने फॉरेन से मंगवाया, क्योंकि इंडिया में XH डेटा इस मॉडल को बेच ही नहीं रहा था अमेज़ॉन के ऊपर। तो आई डोंट नो कि आप इसको कैसे खरीद पाएंगे। अगर आप XH डेटा को काफ़ी सारी ईमेल्स लिखें तो हो सकता है वो अमेज़ॉन इंडिया के अंदर अपना इसका स्टॉक भी पूरा कर दे। तो चलिए, इस D368 का जो इनका रेडियो है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर एक टेक्निकल रिव्यू मैं आपके सामने इसका प्रस्तुत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्यारे दोस्तों XH डेटा अपने सभी रेडियोस की पैकिंग करके भेजता है, उसी प्रकार से ये पैकिंग भी है। ऊपर टेप शेप इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये बाहर से आया था, तो पैकिंग का थोड़ा स्टाइल थोड़ा सा भिन्न है, मगर आइटम वही है। वही एक गत्ता है, उसके अंदर ये रहा रेडियो का बॉक्स। चलो रेडियो का बॉक्स बाहर निकालते हैं। और जैसे मैं हर बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका ये जो गत्ता है, देखो कैसे आवाज़ करता है, तो ये बहुत सॉलिड रहता है। तो आउटडोर पैकिंग इंडोर प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेफ रखती है, जो कि एक अच्छा विकल्प है। चलिए उसको साइड में रखते हैं। तो ये रहा हमारा XH डेटा का D-368 का रेडियो। ये रही उसकी फ्रंट साइड, ये रही उसकी बैक साइड, ये रहा आगे का एरिया, ये रहा पीछे का एरिया, और ये रहा दोनों साइड्स। तो ये तो आ गया दोस्तों इसका बॉक्स का ओवरऑल सिस्टम। मैं इस रेडियो के बारे में, इसको अनबॉक्स करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो रेडियो है XH डेटा का D368, ये जो DSP बेस्ड रेडियोज ये बनाते हैं, जैसे कि D219 और फिर D328 और ये रेडियो D368, तो D368 इनका फ्लैगशिप यानी कि सबसे टॉप का DSP रेडियो माना जाता है, जिसमें कि एक एनालॉग ट्यूनिंग स्केल है। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि आज तक पूरे विश्व के किसी रिव्यूअर ने इस चीज को टच किया है जो कि आज मैं टच करने वाला हूं इस रिव्यू में।
परंतु आप अपनी कंट्री इंडिया के रिव्यूअर्स की भी कैलिबर को जरूर जांचना और समझना कि कितने धुरंधर तरीके से हम भी इनके रिव्यूज करते हैं इस रेडियो के। तो क्या खास है इस रेडियो के अंदर? देखिए, जैसी प्लास्टिक की बिल्ट क्वालिटी D219 की है ना, वैसी ही बिल्ट क्वालिटी D328 की है जो इससे पहले का रेडियो है, मगर प्लास्टिक उसका जो है ना वो शाइनी ग्लॉसी है, वो ग्लॉसी सा है, तो वो इतना अच्छा ना मतलब एक फील नहीं देता है कि अच्छा प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट है। मगर ये जो रेडियो है ना दोस्तों, इसको पकड़ के ऐसे लगता है जैसे D219 को पकड़ के भी नहीं लगता, उससे भी ज्यादा सॉलिड फील होता है ये रेडियो। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर इसकी एक टेक्निकल रिव्यू हम इसका देखते हैं। छोटी मोटी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे 12 बैंड का रेडियो है, FM है, AM है। AM का मतलब मीडियम वेव, शॉर्ट वेव है 1 से 9 बैंड के अंदर, स्टीरियो वायरलेस म्यूजिक प्लेयर बोलते हैं इसको माफ कीजिएगा। और फिर लिखते हैं USB TF यानी माइक्रो SD, MP3 म्यूजिक प्लेयर, ये यहाँ लिखते हैं इसको, सब चीज़ों को इस जगह पे। और बाकी थोड़ा मोटा कि इसमें ये बैटरी है, ऐसा है वैसा है, चलो उसको तो हम पूरा टच अप करते हैं। चलो इसको खोलते हैं पहले। तो ये रहा बॉक्स के अंदर का कंटेंट। चलिए कंटेंट को निकालते हैं पहले। एक तो यही USB की तार आती है, USB-C टाइप केबल है ये, इसको नीचे रखते हैं। फिर एक लैंडयार्ड कहते हैं इसको टेक्निकली, तो इसको ये एक लैंडयार्ड आता है जो रेडियो के पीछे लग जाएगा बॉडी में, और फिर आप इसको हाथ में जकड़ के रख सकते हैं, तो रेडियो गिरने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये रहा। और ये जो इसका पहले वाला है ना दोस्तों, जो D328 है, उससे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा सॉलिड और फील होता है ये। और ये रहा प्यारे साथियों ये रेडियो, जो एक बबल पैक और एक और प्लास्टिक की पन्नी में पैक्ड है। इसको थोड़ी देर में खोलते हैं और फिर इसके बीच में निकलती है एक छोटी सी यूज़र मैनुअल, ये रही। तो चलिए बॉक्स को बंद करते हैं और एक एक करके जो अंदर का सामान निकला है, कुछ की तो डिस्कशन तो मैं अभी करूंगा, कुछ की लास्ट वीडियो जैसे जब उसका टाइम आएगा, वक्त आएगा, तब उसको करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजर मैनुअल जो इसका रहता है दोस्तों, ये इंग्लिश में है, जर्मन लैंग्वेज में है, फ्रेंच में है, इटालियन में है, स्पेनिश में है, जापानीज में और रशियन में है। हमारे को सिर्फ ये 3 ही पेजेस काम के हैं इसके, ये रहे। ये 3 पेजेस में ही इंग्लिश में लिखा हुआ है। और जैसे कुछ डिस्क्रिप्शनें पिछले वाले रेडियो के अंदर इसमें ज़्यादा थी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ डिटेल्स दे रखी है। ज़्यादातर डिटेल्स इसमें ये दे रखी है कि जो इसके अंदर मीडिया प्लेयर का फंक्शन है, उसको कैसे यहाँ पर अपने कौन सी कीज़ के साथ एडजस्ट करना है, कैसे कैसे उस पर काम करना है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये एक ऑल बैंड रेडियो तो है ही है, जिसमें कि लॉन्ग वेव और एयर बैंड नहीं है, परंतु ये एक मीडिया प्लेयर भी है और ये एक ब्लूटूथ रिसीवर भी है, ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी ये रेडियो काम करता है। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छा विकल्प और पैकेज है। एंड आई होप कि अगर XH डेटा मेरा ये वीडियो देखे तो उनको पता चले कि इंडिया के अंदर हर चीज़ का स्टॉक उनके पास होना चाहिए। D219 का, D328 का, D368 का, फिर D109 डिजिटल रेडियो का, R108 का और D808 का। तो काइंडली एक्सेस डेटा ये रेडियोस तो आप जरूर रखिए। लोअर एंड में आपका वो जो 220 221D वाला आता है मॉडल, वो मेरे पास है भी नहीं और मुझे लेने का उसका कोई शौक भी नहीं है खास। उसकी डिस्कशन किस दिन बाद में करेंगे। और कुछ यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने भी कैसे कैसे फीचर्स एंड फंक्शंस हैं, तो ये भी सारे मेरे पास नोटेड है प्यारे दोस्तों, इसलिए ज़्यादा इसकी डिस्कशन नहीं करते, इसको भी हम रख देते हैं। और जो बॉक्स हमारे पास था, इस बॉक्स को भी रख देते हैं।
लैंडयार्ड भी मैंने आपको दिखा दिया, ये भी रख देते हैं और तार को थोड़ी देर के लिए रखते हैं। और अब हम रेडियो के ऊपर माइग्रेट करते हैं। तो जैसे इनकी सारी रेडियोज होते हैं, बबल पैक रहता है। ये देखिए, ये बबल पैक है, ये अंदर की कार्टन पैकिंग में है, वो बाहर की पैकिंग में है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत कम होता है कि इनके रेडियो में आपको डैमेज मिले। चलिए, उसको भी मैंने साइड में रख दिया और अब ये रेडियो निकालते हैं। रेडियो की डिस्कशन थोड़ी देर में। ये ऊपर का प्लास्टिक का पन्नी आ गया है। तकरीबन सब कुछ हो गया। अब रेडियो की विस्तार से डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो आप इस रेडियो का फ्रंट साइड देखिए, फिर आप इसी रेडियो की बैक साइड को देखिएगा, फिर आप इसी रेडियो का आगे का जो साइड है, टॉप का साइड है, वो देखिए। इसकी बॉटम की साइड देखिए और लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड देखिए। तो दोस्तों, ये जो रेडियो है ना, इसकी जो फील है, फील और बिल्ड क्वालिटी, वो बहुत ही धुरंधर है मेरे प्यारे दोस्तों। मतलब इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मस्त है, मस्त, बिल्कुल ए क्लास। तो ये एक गन मेटल ग्रे कलर का रेडियो है। और अब हम इस रेडियो के ओवरऑल चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसकी टेक्निकल समीक्षा करते हैं प्यारे दोस्तों। तो समीक्षा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये एक LED डिस्प्ले है, जिसमें कि ब्लूटूथ जब सिलेक्शन होती है तो उसका डिटेल लिखा आता है। और जो हम गाना वगैरह प्लेस में करेंगे, जो इसके अंदर स्टोर रहता है इन दो जगहों पे, जैसे ये रहा, ये तो USB का कनेक्शन है, ये देखिए। और ये माइक्रो SD ट्रांसफ्लैश TF कार्ड की सॉकेट रहती है। तो इन दोनों में जब आप लगाते हैं तो उसकी भी डिटेल इस छोटे से स्क्रीन पे आती है प्यारे दोस्तों। ये जो इसका बटन है पहले वाला, ये मोड का बटन है। ये मोड का बटन क्या करता है कि आप ब्लूटूथ मोड में हैं या कि आप MP3 प्लेयर, मीडिया प्लेयर मोड में हैं। और फिर आगे के जो 3 बटन है, उसके बीच का जो बटन है वो है, इसमें बेसिकली जैसे स्टॉप, प्ले और साइड के फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, इस प्रकार से। ये जो आप बड़ा सा इसका स्क्रीन देख रहे हैं, ये बड़ा, इतना बड़ा नहीं है जितना दिखता है। ये D328 से थोड़ा छोटा है। इसकी डिस्कशन मैं थोड़ी देर में आपके साथ करता हूं, तो आपको भली भांति आइडिया होगा कि मैं क्या रहा था। वो जब हम स्केल की डिस्कशन करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे प्यारे दोस्तों। और फिर ये इसका स्पीकर आ जाता है, स्पीकर का सेक्शन है। और स्पीकर इसमें 4 इंच के डाया का नहीं है प्यारे दोस्तों, 5 इंच के डाया का स्पीकर है। उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं वो बाद में डिस्कशन करेंगे, मगर इसका जो डाया है वो 328 वाला जो इनका मॉडल है, इससे पहले वाला, उससे 1 इंच डाया में बड़ा है। सो ओवरऑल एक बड़ा स्पीकर है। क्या इसकी आवाज़ भी उतनी दमदार है जितनी कि D328 की है? ये एक बड़ा डिबेटेबल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको जब हम वॉल्यूम को ऊपर को करते हैं ना, तो एक जगह पे जब आपको मज़ा सा आना लगता है कि अब मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो आपको पता लगता है कि इसका जो डायल है वॉल्यूम का, वो अपनी बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच चुका होता है और आप इसको और नहीं बढ़ा पाते। यही एक चीज़ मुझे टेक्सन के, जो मेरे पास है, टेक्सन का PL880, उसमें भी मुझे यही प्रॉब्लम है कि जब मैं उसकी वॉल्यूम को ऐसे लेवल पर लेके जाता हूं, जब मजा सा आना शुरू होता है और आप बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, तो वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है। और आगे फिर ये इसका जो ये वाला स्विच है, ये है ऑफ पोजीशन, MP3 और ब्लूटूथ पोजीशन बीच में, और फिर रेडियो साइड में। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये जो बटन है वो प्रविंदर शरौन जी के जो आप सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैंने बताया था
कि उनका ये सवाल था कि यार ये ठीक नहीं है, बीच में रेडियो होना चाहिए, ऐसे ही टिक टिक करनी पड़ती है एक बार एक्स्ट्रा। तो मैंने बताया था वो इस वजह से की जाती है सो दैट की जो बटन है आपका उसमें क्रोजन ना हो। अगर हम ऑफ और रेडियो रखेंगे और MP3 रखेंगे नहीं तो हो सकता है हम में से कुछ ऐसे प्राणी भी हों मेरे जैसे जो उस फंक्शन को यूज ही ना करें। तो वहां तक जब स्विच नहीं जाएगी तो टेक्निकली क्या रहेगा दोस्तों, उस पोजीशन में क्रोजन होने की शिकायत शुरू हो सकती है। इस कंडीशन में वो नहीं होगी। और फिर पूरे बैंड्स का ये सिलेक्शन स्विच है, इसमें FM1 FM2 इसमें भी वही सिस्टम है, FM के 2 इसमें बैंड्स हैं, और फिर एक मीडियम वेव AM का बैंड है, और फिर शॉर्ट वेव के 9 बैंड हैं जैसे कि इसके प्रीवियस रेडियो में है। तो कई बार मेरे से बंदे पूछेंगे कि यही तो सारे फंडे उसमें हैं, इसमें सिर्फ एक फंक्शन एक्स्ट्रा है कि इसमें ब्लूटूथ है, तो क्या डिफरेंस है मतलब इस रेडियो में और पुराने वाले रेडियो में परफॉर्मेंस का? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। और कल मैंने इस रेडियो को उधेड़ डाला, इसकी फोटोग्राफ्स मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। और प्यारे दोस्तों जो मैंने देखा तो मेरा होश उड़ गए। मतलब मैं आपके साथ जब वो चीज को शेयर करूंगा आप भी बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या? तो ये चाइना वालों के साथ, ये चाइना वाले जो रेडियो है ना बॉस, चाहे जितनी मर्जी अच्छी धुरंधर क्वालिटी के हों, इनके लिए कम सोचना और ज्यादा सोचना कोई सेंस नहीं बनता। ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी। तो चलिए ये आगे के इसके सारे फंक्शंस थे। अब इसके पीछे जाते हैं तो ये एंटेना आ गया हमारा, वही टेलीस्कोपिक सेक्शंस है इसमें, वो डिस्कशन करेंगे बाद में। स्टैंड है, स्टैंड उससे बहुत बढ़िया है। एक तो सॉलिड है, काफी सॉलिड है, ऐसे नहीं गिरता, और एक चौड़ा है ज्यादा, जिसके कारण वो क्या है, जैसे वो इससे पहले वाला जो रेडियो है D328, तो D328 का अगर एंटेना इस साइड में करके ऐसे खोल दिया जाए तो और स्टैंड पे लगा दिया जाए रेडियो, तो वो रेडियो नीचे गिर जाएगा, उलट जाएगा वो। मगर इसमें वो समस्या नहीं है क्योंकि इसका एक तो सेंटर में है स्टैंड और एक चौड़ा है ज्यादा, वाइडर है ज्यादा। ये जो इसकी जगह है ये आ गया है लैंडयार्ड लगाने की जगह, जहां पर इसका हमारा लैंडयार्ड लगेगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया था और फिर हमने नीचे रख दिया कि उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसे एंटेना का मैंने आपको पिछली बार भी बताया, भी इसमें भी बहुत अच्छा वो सिस्टम है। देखिए बिल्कुल प्रॉपर ऐसे लगता है रेडियो है, एंटेना लगता है, सॉरी, बिल्कुल 90 डिग्री पे है, बिल्कुल सटीक तरीके से। और ये रहा इसका बैटरी का कंपार्टमेंट। तो और बैटरी के कंपार्टमेंट के अंदर आपको क्या नजर आएगा जरा देखते हैं उसको भी। तो ये मैंने आपको बैटरी कंपार्टमेंट खोल दिया है यहाँ पे, और बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर आपको एक 18650 सीरीज का लिथियम आयन का 3.7 वोल्ट का एक बैटरी नजर आती है आपको। और प्यारे दोस्तों जब मैंने इसको मंगवाया था तो मैंने ये बैटरी इसमें नहीं थी, या पता नहीं थी, मुझे याद नहीं है। मैंने जब से रेडियोस पे काम करना शुरू किया है तो मेरे पास अच्छा इक्विपमेंट है बैटरीज को टेस्ट करने के लिए। तो DMEGC 2600 mAh की जो बैटरी आती है वो मैंने किसी ज़माने में 10 पीस मंगवाए। मुझे ये बैटरी बहुत पसंद है, मैं अपने सभी रेडियोस में इसी को यूज़ करता हूँ। चयोंग में भी मैंने उसकी बैटरी निकाल दी, जबकि उसकी बैटरी बहुत ज़बरदस्त है, उसके बारे में भी कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। और ये वाली जो बैटरी है तो मैंने इसके अंदर वो DMEGC 2600 mAh की बैटरी डाल दी है। चलिए इसका कंपार्टमेंट थोड़ा मैं बंद करता हूं। तो पीछे यही है प्यारे दोस्तों, यही सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं ऊपर वाले सेक्शन की। ये रहा इसका DCN, इसमें अडेप्टर नहीं लगता, USB Type-C की ये तार लगती है। ये मैंने तार इसीलिए संभाल के रखी थी। ये देखिए ऐसे तार लग जाती है, और इसका इधर वाला जो साइड है वो हम अपने अडेप्टर में लगा लेंगे। और अडेप्टर 1 एम्पेयर के आसपास होना चाहिए क्योंकि इसमें 18650 की बैटरी है, जबकि इसका मेंशन नहीं है बुक में, बट मुझे इसका पक्का विश्वास है कि ये 1 एम्पेयर तक का आप चार्जर इसमें यूज कर सकते हैं।
अगर आपके पास चार्जर, जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि चार्जर आपके पास 1 एम्पेयर से ऊपर है मगर वोल्टेज 5 ही देगा वो, तो आप 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई डैमेज नहीं होने वाला रेडियो को, बशर्ते वो आपका जो अडेप्टर है वो 9 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई ना निकालनी शुरू कर दे उसी यूएसबी वाले इस वाले जगह पे, सो दैट कि इसमें भी ज्यादा वोल्टेज आ जाए। वोल्टेज आपने रखनी है 5 वोल्ट। एम्पेयर चाहे 4 एम्पेयर हो, जितना इसको चाहिए ये उतना ही लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं लेगा। अगर 500 मिली एम्पेयर चाहिए तो प्यारे दोस्तों 500 मिली एम्पेयर लेगा, नहीं तो 1 एम्पेयर लेगा, या जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी वो कम लेता रहेगा। तो ये तो आपको मैंने दिखाया इसका पहले वाला सॉकेट, डीसी सॉकेट, यूएसबी टाइप सी। ये है इसका ईयरफोन और हेडफोन का सॉकेट। इसके अंदर जो ऑडियो चिप लगा है वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, मगर इसमें ट्रू स्टीरियो आउटपुट निकलेगी प्यारे दोस्तों। अगर आप कोई ऐसा एफएम स्टेशन ट्यून करते हैं जो स्टीरियो एफएम रिसेप्शन आपको दे सकता है और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आपको स्टीरियो ही इसमें आउटपुट आएगी। जो इसका मीडिया प्लेयर का फंक्शन है उसमें कैसी आउटपुट आती है, स्टीरियो आएगी कि मोनो आएगी, वो भी मुझे पूरा विश्वास है कि स्टीरियो ही होगी। मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। अब आगे के ये जो 2 आ गए हैं ये थोड़ा डिफरेंट है इसके पुराने वाले रेडियो से। D328 में यूएसबी लगाने के लिए पोर्ट ही नहीं है, जबकि उसमें बॉक्स में लिखा हुआ है, तो वो गलत है। इसके अंदर यूएसबी भी लगेगा और माइक्रो एसडी कार्ड, ट्रांसफ्लैश टीएफ कार्ड भी लगेगा। तो दोनों तरीके से ये मीडिया को रीड करके आपको इन स्पीकरों के साथ मतलब सुनाएगा। और नीचे उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कई बारी, गला अभी भी बहुत खराब है प्यारे दोस्तों, थोड़ा मैं पानी पी के आता हूँ और इसका आगे काम शुरू करता हूँ। मगर इसमें भी वही पेडरूटेड प्लास्टिक लगी हुई है और इसकी भी डिस्कशन हम थोड़ा विस्तार में बाद में करेंगे। तो एक साइड पे तो कुछ नहीं है, इस साइड में एक तो ट्यूनिंग इसका व्हील है देखो, और स्मूथ है इसका स्केल, बहुत बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ जाता है ऐसे। और एक इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल है, ये ऐसे, ये देखिए ऊपर नीचे को ऐसे करके। वॉल्यूम में वो क्लिक करके बंद होने वाला फंडा नहीं है, क्योंकि वो फंडा इसके यहां आता है। तो इस प्रकार से है ये। तो ये ओवरऑल इस रेडियो का दोस्तों लुक एंड फील है। अब टेक्निकल समीक्षा की तरफ जाने से पहले एक थोड़ी आवाज सुनाता हूं मैं आपको इसकी। आज एक ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको देने वाला हूं जो सारे ही श्रोता बोलते रहते हैं कि अमरवीर जी मीडियम वेव का क्या फायदा, इतनी घटिया आवाज आती है, इतनी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, हिस्स है, शू शू चलता रहता है, तो ये तो कोई फायदा ही नहीं है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फायदा ये है दोस्तों कि थोड़ा गांव में आओ और मीडियम वेव का मजा लो, सुबह और शाम को तो पक्का ही। मीडियम वेव में मैंने एक चीज नोट की है इस रेडियो में, मीडियम वेव में फुल वॉल्यूम बढ़ाने से भी उतनी वॉल्यूम नहीं आती जितनी कि शॉर्ट वेव में और एफएम में आती है। इस वक्त ट्यून्ड है दोस्तों आकाशवाणी सूरतगढ़ कॉटन सिटी चैनल और गाने बज रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं, अंडर 10 सेकेंड्स रखूंगा इसको, सो दैट कि कोई कॉपीराइट की स्ट्राइक ना हो प्यारे दोस्तों। तो 1 2 and 3। तो आपने मीडियम वेव के ऊपर एक गाना सुना। अब मैं आपको एफएम का बठिंडा का स्टेशन 101.1 मेगाहर्ट्ज ये ट्यून करके एक सुनाता हूं क्या आ रहा है वहां पर। आप इस ओवरऑल रेडियो का ऑडियो सुन सकते हैं। ये एफएम बठिंडा ट्यून्ड है, सुनिए आवाज। देखो आवाज बढ़ गई है, रेडियो वही है, मैक्स वॉल्यूम है, यानी कि मैक्स वॉल्यूम है और आवाज बढ़ गई है दोस्तों। तो इसमें बड़ी बैलेंस्ड आवाज है, बट हाय वो थोड़ा सा
वो 25% ही और बढ़ा देते ना कहीं, तो मज़ा आ जाता। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे किया जा सकता है, कुछ इसमें मॉडिंग मूडिंग की जा सकती है, क्योंकि इसका सर्किट मैं खोल के चाट गया हूँ दोस्तों। अगर किसी का ये खराब हो जाए और मेरी लैब बन जाए जो राजस्थान में बन रही है अभी, तो मैं कहूँगा कोई चक्कर ही नहीं, इसको तुरंत रिपेयर कर दिया करेगा आपका भाई आपके लिए। पूरा सर्किट यहाँ पर स्टोर हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए टेक्निकल समीक्षा की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों।